हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईफोन 14 या आईफोन 13 दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए? फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल या अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आईफोन 13 आपको 40,000 और आईफोन 14 आपको 50,000 के आसपास देखने मिलेगा। 50,000 से कम ही बता रहा है फ्लिपकार्ट वाला इसका प्राइस, लेकिन समझ लेना कि दोनों में 8 से 10,000 रुपए का डिफरेंस रहने वाला है। तो क्या 8 से 10,000 रुपए आईफोन 13 के ऊपर आईफोन 14 के लिए देना वर्थ इट है, या फिर 8 से 10,000 बचा के आपको एक्सेसरीज पे खर्चा करना चाहिए? आज इस वीडियो में आपको फटाफट से मैं समझा देता हूं। अगर आपको इसमें से कोई भी फोन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं एट द बेस्ट प्राइस। सबसे पहले बात करते हैं दोनों में सेम क्या है। तो आईफोन 13 जो था उसी को यहाँ पे एप्पल ने कुछ चेंजेस के बाद रीब्रांड कर दिया आईफोन 14 के नाम से। दोनों एक्जैक्टली सेम डिवाइस है। डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स, सारी चीजें एक्जैक्टली सेम है। डिस्प्ले भी दोनों का एक्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी सेम है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी सेम है, स्पीकर्स भी सेम है। दोनों के बॉटम में आपको लाइटनिंग पोर्ट ही देखने मिलेगा। तो यहाँ पे फिजिकल डिफरेंस जो है दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है और एक दूसरे के सामने दोनों एक्जैक्टली सेम ही नजर आएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे टोटल 4 डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर बेस्ड आपका डिसीजन हो सकता है कि कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। डिफरेंस नंबर 1 के अंदर एक सिमिलरिटी है जो कि है A15 बायोनिक चिपसेट। आईफोन 13 में भी A15 आता था, आईफोन 14 में भी A15 आता है, लेकिन यहीं पे डिफरेंसेस की शुरुआत हो जाती है। आईफोन 13 में आपको 4 GB का रैम देखने मिलता है, वहीं पे 14 में आता है 6 GB का रैम। तो इसमें डेफिनेटली आपको एडवांटेज रहेगा, ज्यादा एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड में ओपन रख सकते हैं और कोई हैवी टास्क आपको करना है अपने फोन पे, गेमिंग वगैरह करना है, तो बेनिफिट रहेगा आपको। और दूसरा फर्क यहाँ पे है जीपीयू के अंदर। 13 के अंदर आता है 4 कोर का जीपीयू, 14 के अंदर आता है 5 कोर का जीपीयू। ऐसा इसलिए है क्योंकि 13 प्रो 13 प्रो मैक्स में जो चिपसेट आता था A15 बायोनिक वाला, एक्जैक्टली वही चिपसेट वही जीपीयू के साथ जो है 14 में दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर लोअर परफॉर्मिंग जीपीयू दिया था 13 के अंदर एप्पल ने। तो इसी वजह से आपको सीपीयू स्कोर के अंदर ज्यादा कोई फर्क देखने नहीं मिलेगा दोनों डिवाइसेस में, लेकिन वहीं पे जीपीयू के स्कोर में देख सकते हैं 14 जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इसका रिजल्ट यही कि आप जो है गेमिंग वगैरह में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे आईफोन 14 से। डिफरेंस नंबर 2 है दोस्तों बैटरी लाइफ। अकॉर्डिंग टू एप्पल, आईफोन 14 जो है आईफोन 13 के मुकाबले 1 घंटा ज्यादा वीडियो स्ट्रीम और वीडियो प्ले कर सकता है और 5 घंटे ज्यादा आप उस पर म्यूजिक सुन सकते हो। तो एवर सो स्लाइटली आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने मिलेगी आईफोन 14 में व्हेन कंपेयर्ड टू आईफोन 13। डिफरेंस नंबर 3, 14 में कार क्रैश डिटेक्शन आपको देखने मिलता है, जो इंडिया में कोई भी काम का नहीं है। सैटेलाइट फंक्शनैलिटी इंडिया में काम नहीं करती फिलहाल, फ्यूचर में कभी करेगी नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, तब तक शायद अपना फोन आप बेच चुके होंगे। और सेकंड यहाँ पे इसी में डिफरेंस है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जो 13 में आता है वर्सेस ब्लूटूथ वर्जन 5.3 जो 14 में आता है। तो अगर आपके पास मॉडर्न ब्लूटूथ डिवाइसेस है जो अपने फोन के साथ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा आईफोन 14 में। अब आ जाते हैं दोस्तों आखिरी डिफरेंस पे जो है डिफरेंस नंबर 4, और वो डिफरेंस है कैमरास में। वैसे तो कैमरास में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में पीछे 12-12 मेगापिक्सल के वाइड और अल्ट्रा वाइड कैमरास और फ्रंट में दोनों ही के 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया हुआ है। दोनों फोन के सभी कैमरास 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आईफोन 14 के अंदर एप्पल ने फोटोनिक इंजन दिया है जो ज्यादा बेटर क्वालिटी के फोटोज जो है निकाल सकता है फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा से। ऐसा एप्पल का क्लेम है, हम लोग चेक करेंगे अभी। वीडियो के अंदर एक्शन मोड भी आईफोन 14 में मिलता है और सिनेमैटिक वीडियो मोड जो कि ब्लरी बैकग्राउंड वाले वीडियोस निकाल सकता है, ये आईफोन 14 4K में कर सकता है, आईफोन 13 में सिर्फ फुल एचडी में पॉसिबल है। और एक बड़ा डिफरेंस है फ्रंट फेसिंग कैमरा में, 14 के अंदर आपको ऑटो फोकस देखने मिलता है, 13 में फिक्स्ड फोकस। चलिए दोनों का कैमरा कंपैरिजन आपको बता देता हूं फटाफट। गाइस, आईफोन 14 और 13 के फ्रंट फेसिंग कैमरा से हमें को देख रहे हो 4K 30 FPS पे, ये 4K 60 FPS दोनों जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा रियर फेसिंग कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वॉल्यूम के ऊपर भी नजर रख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो आवाज है उसमें किसमें जो है बेटर आती है। डायनामिक रेंज का भी आप ख्याल रख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए पीछे स्काई भी है, धूप भी है चेहरे के ऊपर, तो यहाँ पे किसमें आपको बेटर फुटेज देखने मिल रही है और स्टेबिलिटी किसमें दिख रही है जहाँ पे मैं चलते चलते जा रहा हूँ। इस 14 के फ्रंट फेसिंग कैमरा में एडवांटेज है कि इसके पास ऑटो फोकस है, 13 में नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई भी फर्क यहाँ पे मुझे नजर नहीं आया। इनफैक्ट कुछ भी फर्क नहीं है, ऑडियो भी एक्जैक्टली सेम है, लेकिन एक फर्क है कि आईफोन 13 की फ्रंट फेसिंग कैमरा की फुटेज 14 के मुकाबले स्टेबल है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप फिर से देख लीजिए। यह है दोनों कैमरास के फ्रंट फेसिंग कैमरा से सिनेमैटिक वीडियो मोड। अब यहाँ पे आईफोन 14 जो है ये 4K में ले सकता है इस वीडियो को और आईफोन 13 ले सकता है इसको सिर्फ 1080p में। अब यहाँ पे अगर आप इस कंपैरिजन को बड़े स्क्रीन में 4K में देखेंगे फुल रेजोल्यूशन में तो आपको समझ में आ जाएगा कि 14 जो है बेटर क्वालिटी निकालता है। अगर छोटे से फोन पे आप देखेंगे और कम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वाले मोड के अंदर 14 विनर है, लेकिन स्टेबल जो है आईफोन 13 है यहाँ पे भी। अब रियर फेसिंग कैमरा की सिनेमैटिक मोड देख लो आप दोनों फोन्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है आईफोन 14 4K में कर सकता है, 4K 30 FPS, 4K 24, 4K 25। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा है। सिनेमैटिक मोड इन 4K 13 नहीं कर सकता और
और यहाँ पे अगर आप बड़े स्क्रीन पे देखेंगे क्लियर फुटेज जो है आपको आईफोन 14 में नजर आएगी। बाकी एज डिटेक्शन वगैरह थोड़ा सा बेटर है आईफोन 14 में, कलर्स भी थोड़े बेटर निकल के आए। सिनेमैटिक वीडियो मोड का विनर है आईफोन 14। ये है रियर फेसिंग कैमरा से ली गई 4K 30 FPS की फुटेज में लेके वॉक कर रहा हूँ दोनों ही फोन को अपने हाथ में, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है स्लाइटली बेटर है आईफोन 14 में। अभी मैंने एक्शन मोड का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, फिर भी स्टेबलाइजेशन जो है आईफोन 14 का बेटर है। और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड है, इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही सिमिलर फुटेज आपको नजर आएगी। यहाँ पे फर्क बताना बहुत ही मुश्किल है कि एक जनरेशन पुराना फोन है और ये दूसरा जो है एक जनरेशन नया फोन है। यहाँ पे मैं डिजिटल जूम इन भी करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही मामूली आपको फर्क देखने मिलेगा, शायद आप पॉज करके देखेंगे तो, अदरवाइज यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और इस पत्तों पे जब मैंने जूम इन किया तब भी आपको जो है ऐसा ही फर्क नजर आएगा। अब यहाँ पे आईफोन 14 का सबसे बड़ा फीचर जो कि है एक्शन मोड। अब यहाँ पे देखिए मैं भाग रहा हूँ जोर जोर से और 13 और 14 में जो है जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। तो ये गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन आपको आईफोन 14 निकाल के देता है, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी आपको 13 में बेटर लगी क्योंकि वो 4K है और आईफोन 14 में ये 2.8K में एक्शन मोड मिलता है आपको। यह रियर फेसिंग कैमरा का क्विक ऑटो फोकसिंग टेस्ट, तो यहाँ पे 13 पे देख लीजिए कैसा फोकस करता है और 14 पे भी तो बहुत ही सिमिलर है। इसमें आपको कोई यहाँ पे डिफरेंस नजर नहीं आएगा, कोई टेक्नोलॉजी में जो है कुछ अलग नहीं यहाँ पे किया है एप्पल ने, तो सेम ही रहेगी ऑटो फोकसिंग क्विक एंड फास्ट। फ्रंट फेसिंग कैमरा से नाइट टाइम की अगर आप वीडियो लेते हो तो आईफोन 13 में आपको ग्रेन ज्यादा मिलेंगे और आईफोन 14 ने नॉइज रिडक्शन किया है जिसकी वजह से स्किन स्मूथनिंग आपको देखने मिलेगी। तो 14 स्लाइटली बेटर है, लेकिन बहुत ही 19-20 का फर्क है, देखना और इसको पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे रियर फेसिंग कैमरा से अगर आप वीडियो लेते हो नाइट टाइम में 4K 30 FPS है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही 19-20 का फर्क देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक चीज़ में फ़र्क है, आगे आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे पेड़ देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे कोई एडेड एडवांटेज नहीं है 14 के पास नाइट टाइम वीडियो के अंदर 13 के मुकाबले। लेंस फ्लेयर भी आपको दोनों में एक्जैक्टली सेम देखने मिलेगा 13 और 14 के अंदर। अब यहाँ पे स्टिल फोटोग्राफी को कर लेते कंपेयर दोनों में, तो 13 और 14 में ये डिफरेंस लगा मुझे थोड़ा प्रोसेसिंग का कि 14 थोड़ा सा नेचुरल इमेज कैप्चर करता है, 13 थोड़ा सा स्किन स्मूथनिंग वगैरह करता है। बाकी 14 और 13 का जो पोर्ट्रेट मोड है सेल्फी वाला, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन 14 स्लाइटली बेटर है एज डिटेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट डेफिनेटली है आईफोन 14 के अंदर 13 के मुकाबले। रियर फेसिंग कैमरा से ये एक रेगुलर फोटो है, ये भी बहुत ज़्यादा आपको सिमिलर लगेगी, लेकिन साइड बाय साइड देखेंगे तो कुछ मामलों में आपको 14 बेटर लग सकता है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सिमिलर है। पोर्ट्रेट मोड भी जो है दोनों का बहुत ज़्यादा आपको सिमिलर लगेगा रियर फेसिंग कैमरा से, और हाथों के बीच में देखेंगे गैप तो वो दोनों ने ही छोड़ दिया। तो अभी भी आईफोन में रियर फेसिंग कैमरा का पोर्ट्रेट मोड में इंप्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा चांस है। इस इमेज के अंदर देखेंगे क्लोजअप शॉट मैक्रो तो दोनों में है नहीं, 14 के अंदर स्लाइटली कलर्स जो है बेटर निकल के आते हैं। ये है नाइट मोड में सेल्फी, यहाँ पे 13 ने बेटर काम किया, 14 ने थोड़ा सा अजीब सा कुछ ब्लर सा कर दिया फेस पे, लेकिन इस वाली इमेज में जहाँ पे हमने पोर्ट्रेट मोड लिया है 14 ने बेटर काम किया 13 के मुकाबले। इसके बाद नाइट मोड के अंदर ही रियर फेसिंग कैमरा का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो 13 ने अगेन थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, स्किन स्मूथनिंग किया, 14 ने नेचुरल इमेज कैप्चर किया है। और सेम कहानी इन दोनों के पोर्ट्रेट मोड में भी है रियर फेसिंग कैमरा से, लेकिन स्टिचिंग या एज डिटेक्शन जो है 14 का बेटर है। नाइट मोड फोटोग्राफी के अंदर दोनों ने जो है इक्वली गुड काम किया है। दोनों की जो नाइट मोड की फोटो है वो एक जैसी आपको लगेगी। ये बिल्डिंग देख लीजिए, और ये बिल्डिंग को थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, दोनों में फर्क पहचानना जो है बहुत मुश्किल है। तो एप्पल यहाँ पे जो बोल रहा है कि हमने नाइट फोटोग्राफी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, मुझे वो इंप्रूवमेंट इतना ज्यादा नजर तो नहीं आया। फाइनली बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग के बारे में, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था आपको 13 जो है 40,000 के अंदर और 14 जो है 50,000 के अंदर आपको देखने मिल रहा है सेल में। 14 के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना मेरे हिसाब से वर्थ इट है अगर आप एंथुसियास्ट हो कैमरा के। कैमरा में जो बेटर आपको रिजल्ट निकल के आने वाले हैं, फ्रंट फेसिंग कैमरा में जो ऑटो फोकसिंग है, सिनेमैटिक वीडियो में जो 4K का ऑप्शन है, एक्शन मोड है और परफॉर्मेंस में भी जो इंप्रूवमेंट है, तो गेमर भी अगर आप हो तो आपके लिए 14 लेना जो है इट विल बी वर्थ इट। लेकिन अगर आप गेमर भी नहीं हो, फोटोग्राफी के शौकीन भी नहीं हो, रेगुलर यूजेज के लिए एक फोन आपको लेना है, तो 14 की जगह 13 लेके अगर आप पैसे बचाएंगे तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। आप वो बचे हुए पैसों से एक अच्छा स्क्रीन गार्ड, अच्छा केस लेंगे, उसके बावजूद आपके पास पैसे बच जाएंगे। तो आप बताइए दोस्तों इस सेल के अंदर आप कौन सा फोन लेने वाले हो, ये दोनों में से कोई या फिर कोई और, जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।